नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिससे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो जानते हैं आज दिन भर क्या चर्चा में रहने वाला है और क्या है सुर्खियां। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में उस बात की जो आज कानपुर में हो रहा है। जी हां, कानपुर में आज शुभम द्विवेदी का शव देर रात पहुंचा है और सुबह इस वक्त थोड़ी देर में शुभम का अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे, परिवार को सांत्वना देंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबरें हैं वो ये कि बीती रात जब उनका शव आया तो नेपाल के भी एक व्यक्ति जिसकी हत्या आतंकवादियों ने की है, उनका शव भी आया और उन्हें भी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नेपाल भेजा जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ में एक दिन पहले ट्रैक पर लोहे की दीवार रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश है, ये भी एक खबर है। और जो लखनऊ से एक और बड़ी खबर ये कि जितने भी टूर और ट्रैवल्स ऑपरेटर हैं, सबों ने लगभग 80% कश्मीर जाने का जो लोगों का टूर और ट्रैवल प्लान था उसको लोग कैंसिल करा रहे हैं। तो बड़ी तादाद में लोगों ने कश्मीर से मुंह फेरना शुरू कर दिया है, ये एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा जो IAS शक्ति दुबे हैं उनका भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन आज जो दिन भर चर्चा में रहने वाली खबर है वो है शुभम द्विवेदी की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के बाद आज कानपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो हम बताएं आपको, तमाम अखबारों ने इसे अपने यहाँ सुर्खियां बनाई हैं। सबसे पहले तो जो कल प्रधानमंत्री और उनकी CCS ने जो फैसला लिया है जिसमें सिंधु जल बंटवारा का स्थगित होना और जो तमाम फैसले लिए गए हैं, सभी राजनयिकों को छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी पाकिस्तानियों को, चाहे वैलिड डॉक्यूमेंट्स वीजा पर आए हों, उनको भी देश छोड़ने को कहा गया है। इसे सभी अखबारों ने अपने यहाँ सुर्खियां दी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो शुभम द्विवेदी की मौत के बाद या आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के बाद आज गम और गुस्सा पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के घर कानपुर पहुंचने वाले हैं इस वक्त। और आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ट्वीट करके और शुभम के पिताजी से बात करके उन्हें ढांढस बंधाया था कि हिसाब सबका होगा। देर रात को शुभम का शव लाया गया है, लखनऊ एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर ब्रजेश पाठक डिप्टी CM पहुंचे थे। और सुदीप जो नेपाल के नागरिक हैं उनको भी आतंकियों ने मारा, तो उन दोनों की डेड बॉडी देर रात को लखनऊ एयरपोर्ट आई और यहां से बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बना और फिर इन दोनों के शव को उनके घर भेजा गया है। उनके पिता, शुभम द्विवेदी के पिता ने यूपी तक से बात भी की और उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ हुआ, अब सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी और के साथ ऐसा नहीं हो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बाकायदा कल उन्होंने X पर पोस्ट किया और कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, सरकार इसका जवाब दे। यही नहीं, उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी इसी बहाने सवाल उठाया और अग्निवीर की योजना को उन्होंने लताड़ा कि अग्निवीर योजना में जिस तरीके से युवाओं की नौकरी को कम किया गया, उनकी नौकरी अवधि को कम किया गया और जिस तरीके से सेना के भीतर एक रिजेंटमेंट है इसको लेकर के उसका असर पड़ा है। तो आज अखिलेश यादव 1:30 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यही नहीं, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो एक X पर पोस्ट लिखा था जाति को लेकर के, जाति नहीं मजहब पूछा है, ये इस पोस्ट पर अखिलेश यादव भड़के और उन्होंने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट उसके जवाब में लिखा था। इन सबों की चर्चा आज के अखबारों में है। तो आज एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में होंगे, परिवार को ढांढस बंधाएंगे और आज बड़ी तादाद में लोग कानपुर पहुंचे हैं आसपास के इलाकों से, गांव से, ताकि शुभम द्विवेदी के आखिरी दर्शन कर सकें और उन्हें आखिरी विदाई दे सकें। उनकी पत्नी और पूरा परिवार पहुंच चुका है कानपुर में अपने घर, लेकिन उनका जो गांव है पुस्तैनी गांव, वहां उनका अंतिम संस्कार
किया जाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरी खबर है, ट्रेन पर लोहे का गेट रखकर ट्रैक पलटाने की साजिश। लखनऊ के पास ये साजिश रची गई थी। उतरेटिया स्टेशन है, वहां पर सुबह 3:42 पर, यानी कि बुधवार की तड़के की ये खबर है और बहुत तुरंत कह सकते हैं कि इस साजिश को नाकाम किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा सभी अखबारों ने जिसे अपने यहाँ सुर्खियां बनाई हैं, उसमें लखनऊ से कश्मीर जाने वाले पर्यटकों में दहशत है, सहमे हुए हैं और 360 से अधिक टूर पैकेज उनके रद्द हो गए हैं। श्रीनगर जाने वाली जो बुकिंग है वो बहुत कम हो गई है, सिर्फ 60 लोग जा पाए, जबकि भरी हुई पूरी फ्लाइट जा रही थी, ऐसा अखबारों ने रिपोर्ट किया है। और अगर आप देखेंगे तो 150 से अधिक ट्रेनें भी जो हैं वो एक तरीके से निरस्त हैं। तो ये खबरें जो हैं ये अखबारों ने इसे अपने यहाँ जगह दी है। अगर हम देखें तो नवभारत टाइम्स ने भी इसे दिया है। शुभम के पिता को सांत्वना दी, आज योगी जाएंगे। ये खबर यूपी के लिहाज से अहम है। और अगर हम अमर उजाला को देखें तो अमर उजाला ने भी फ्रंट पेज पर इसे ही जगह दी है और दैनिक जागरण ने भी इसे अपने यहाँ जगह दी है। तो अगर देखा जाए तो इन खबरों पर सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके अलावा अगर देखें तो शक्ति दुबे, जो कि IAS टॉपर हैं, बलिया की रहने वाली हैं और प्रयागराज से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उस खबर को भी सबसे ज्यादा तवज्जो मिला है। जब सिविल सर्विसेज की टॉपर शक्ति दुबे कल जब प्रयागराज पहुंची हैं तो रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ है और उनकी जो 5वीं अटेम्प्ट में उन्होंने इसे किया है, तो उनके जो संघर्ष की कहानी है ये लोगों में बहुत कौतूहल का विषय है। क्योंकि एक तो उन्होंने उत्तर प्रदेश, बलिया और प्रयागराज तीनों का नाम रोशन किया है। ये अखबारों की आज बड़ी खबर है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है, समाजवादी पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो आज मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। वो आज पहलगाम मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष है वो भी अपनी मौजूदगी या यूं कहें इस मुद्दे पर उसके भीतर जो रोष है वो भी दिखा रहा है। लेकिन एक खबर जिसे रॉबर्ट वाड्रा की खबर इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने पहलगाम हमले के बाद लिखा है कि ये मुसलमानों के बीच जो गुस्सा है, खास करके उनके जिस तरीके से सरकार का रवैया है उन्हें लेकर, उन्हें मस्जिदों में उनके नमाज नहीं अता की, इस तरह की जो बात लिखी है ये भी आज अखबारों ने इसे सुर्खियां बनाई हैं। तो कुल मिलाकर के आज की जो खबर है वो इस लिहाज से अहम है कि आज पूरे दिन इस बात की चर्चा रहने वाली है कि कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले में जिनके आतंकियों ने हत्या की है उन्हें लेकर के एक गम, एक गुस्सा इस वक्त दिखाई दे रहा है और बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो तमाम अखबारों ने इन्हें ही सुर्खियां बनाई हैं और आज की जो मूल खबर है वो ये इसी के इर्द गिर्द जो पर्यटक जाने वाले हैं वो रुक रहे हैं। जगह जगह कल रात को कैंडल मार्च किया गया है अलग अलग संगठनों के द्वारा। ये खबरें आज की अहम खबर है। तो सुबह की सुर्खियों में आज इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।